तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती जिसका कि आवेदन की अंतिम तिथि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और दोस्तों इस बार रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए हैं रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में। देखिए एग्जैक्ट डेटा की अगर मैं बात करूंगा ना तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कोई कितना बड़ा चैनल क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा टीचर क्यों ना हो, कोई भी आपको एग्जैक्ट डेटा के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी कोई भी डेटा जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक लगभग 26 लाख से लेकर के 28 लाख के बीच में रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में बच्चों ने आवेदन किया है। इससे पहले जब रेलवे एएलपी की जब भर्ती आई थी ना 5696 पदों पर, तो दोस्तों उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ 19 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था। इन सभी का मतलब यह है दोस्तों कि इस बार का जो कंपटीशन रहने वाला है ना, यह बहुत ही ज्यादा टफ रहने वाला है। देखिए आज का ये जो वीडियो है यह बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ने फॉर्म को अप्लाई तो कर दिया है लेकिन काफी सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म रिजेक्ट होने का जो मेन कारण है ना वो उसके बारे में आपको बताऊंगा और किस तरह से आप इससे बच सकते हो। उसके अलावा क्या कुछ मॉडिफिकेशन होगा, क्या कुछ संशोधन कर सकते हो आप अपने फॉर्म में, क्या कुछ संशोधन नहीं कर सकते हो, और अलग अलग आरआरबी जोन में पर सीट फाइट यानी कि कंपटीशन जो रहेगा वो कितना रहने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं यार, बड़े बड़े चैनल को तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन छोटे चैनल को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो प्लीज यार हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका एक लाइक ना, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, और आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको पर सीट कंपटीशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों 5 जोन ऐसे हैं ना जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा। उसके बाद क्या कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएंगे आप अपने फॉर्म में, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गोरखपुर। जी हां दोस्तों, गोरखपुर आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है ना। और दोस्तों यहां पर कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा परफेक्ट कंपटीशन की, तो 487 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा एक सीट हासिल करने के लिए। देखिए गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, उसके अलावा बेंगलोर और चंडीगढ़, ये सब ऐसे जोन है जहां पर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। अगर आपने भी इस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है ना तो आपके लिए काफी टफ होने वाला है। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अपने लाइफ में जो सीरियस हैं, उनके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा। वो हर हाल में एक सीट ले लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वे बच्चे जो कि केवल फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और देखिए भले ही 26 लाख 28 लाख बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में, लेकिन जो कंपटीशन रहेगा ना दोस्तों वो केवल 5 लाख, जी हां दोस्तों 5 लाख बच्चों में ही कंपटीशन रहेगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यार बहुत कम हैं जो कि सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। केवल 5 लाख बच्चों में ही कंपटीशन रहेगा। बाकी के जो बच्चे हैं वो केवल टाइम पास कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, विमल खा रहे हैं, कमला पसंद खा रहे हैं और मौज मस्ती में लगे हुए, ठीक है ना। उनको भर्ती से कोई मतलब नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी सीटों की संख्या काफी कम थी। 98,000 से ज्यादा बच्चों ने इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया था। पर सीट कंपटीशन अगर निकालोगे ना तो 867 निकल करके आएगा, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 867 बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। ये सारे जोन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं ना जो कि बहुत ही ज्यादा यहां पर कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है ना। अभी जहां पर कम कंपटीशन रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा चंडीगढ़ आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 1,05,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। और दोस्तों यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 945 निकल करके आएगा, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 945 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक ही सीट हासिल कर सकते हो। सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर तो दोस्तों पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कंपटीशन है। देखिए 94,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है और यहां पर टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 88 सीट है। पर सीट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो दोस्तों 94,000 को जब आप 88 से डिवाइड करोगे तो ये निकल करके आएगा 1076। इसका मतलब ये है कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 1076 बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। सिलीगुड़ी आरआरबी जोन की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा
अगर मैं बात करूंगा पटना आरआरबी जोन का, जहां पर काफी सारे बच्चे अप्लाई किए हैं, 94,000 से ज्यादा बच्चों ने यहां से भी आवेदन किया है पटना आरआरबी जोन से। नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, करीब करीब 200 के आसपास नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और यहां से दोस्तों अगर आप पर फीट कंपटीशन निकालोगे ना तो 425 निकल करके आ रहा है, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 425 बच्चों से फाइट करना पड़ेगा। और देखिए अगर मैं लो कंपटीशन आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो नंबर 1 पर निकल करके आता है चेन्नई। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, चेन्नई में पर फीट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर मात्र 174 निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ठीक ठाक है। हालांकि आवेदकों की संख्या भी अच्छी खासी है, 1,45,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है, लेकिन करीब करीब 800 से ज्यादा यहां पर टोटल सीटें हैं। उसके अलावा भोपाल, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, भोपाल आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 98,000 से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया है और पर फीट कंपटीशन निकालोगे तो 218 निकल करके आएगा। ये सब ऐसे जोन है ना, चेन्नई, भोपाल, उसके अलावा बिलासपुर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों पर फीट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो यहाँ से निकल करके आएगा 165। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितना कम कंपटीशन है इन सभी जोनों में। उसके अलावा सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूंगा तो पर फीट कंपटीशन 273 रहेगा, गुवाहाटी में पर फीट कंपटीशन 183 रहेगा, और मुंबई की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर फीट कंपटीशन 242 रहने वाला है। तो ये सभी ऐसे आरआरबी जोन है जहां पर फीट कंपटीशन जो है काफी कम रहेगा। और यहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया ना तो आपको आसानी भी होगा एक सीट हासिल करने में, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कुछ मॉडिफाई हो सकता है आपके फॉर्म में। देखिए अगर फॉर्म को अप्लाई करने में आपने भी किसी प्रकार की कोई गलती कर दी हो ना तो यार इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है गलतियां कर दिए हैं। तो क्या कुछ मॉडिफाई हो सकता है उसके बारे में जानिए। तो अगर आप अपना रिलीजियन अगर चेंज करना चाहते हैं ना तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा चूज एग्जाम लैंग्वेज, यानी कि आप जो एग्जाम है वो हिंदी में देना चाहते हो कि इंग्लिश में देना चाहते हो, उस लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत में आते हो जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप अपना कैटेगरी जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपने इंटर का या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाया हो तो उसमें एक होता है सर्टिफिकेट नंबर, अगर गलती से आपने गलत डाल दिया है ना तो सर्टिफिकेट नंबर आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा सर्टिफिकेट इशू, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया था, कितने तारीख को इशू किया गया था, अगर वो आपने गलती से गलत डाल दिया है तो उसे आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा क्वालिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, क्वालिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर करेक्शन का जो विंडो है वो पूरी तरीके से ओपन हो गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक ये जो करेक्शन का विंडो है ना ये ओपन रहेगा। इसके बीच में आपने अगर किसी प्रकार का फॉर्म में गलती किया है तो आप एडिट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों फोटो अपलोड करने में किसी प्रकार की आपने कोई गलती की हो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फोटो अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई गलती की हो तो आप जो है इसे चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि फोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा ना वो पूरी तरीके से व्हाइट रहना चाहिए और उसी प्रकार का फोटो होना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप येलो कर दिए, ब्लू कर दिए, रेड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड पूरी तरीके से व्हाइट होना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर आपने कोई गलती की हो तो उसे आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा पोस्टल एड्रेस, जिसमें आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन और पिन नंबर, इसे भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने पोस्टल एड्रेस गलत डाला हो ना तो दोस्तों उसे भी आप लोग संशोधन कर सकते हो। उसके अलावा फीस रिफंड अकाउंट नंबर, पैसे रिफंड करने के लिए आपने अकाउंट नंबर लगाया होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका 250 रुपये जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो फीस रिफंड करने के लिए जो अकाउंट नंबर आपने लगाया है, अगर गलती से आपने गलत कर दिया है, गलत भर दिया है तो उसे आप चेंज कर सकते हो। अकाउंट होल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। उसके अलावा IFSC नंबर जो होता है उसको भी आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। और देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगा
ये जो मॉडिफाई का विंडो ओपन होगा, अगर इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफाई करते हो, कुछ करेक्शन करते हो, तो इसके चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है ना। कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो अलग से आपको 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए जो है आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया है, ये सारी की सारी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने फॉर्म में, इसे आप संशोधन कर सकते हो। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई गलती की हो तो उसे अभी आप लोग सुधार कर सकते हो। लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा 18 अप्रैल, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कुछ आप अपने फॉर्म में मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम, उसके अलावा फादर नेम, मदर नेम, उसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो। आधार कार्ड का जो नंबर होता है ना, वो भी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो। कहिए तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिए, आप अपना नाम, उसके अलावा फादर नेम, उसके अलावा मदर नेम, ईमेल आईडी, जब आपने जो है अकाउंट को क्रिएट किया होगा तो एक ईमेल आईडी दिया होगा, तो ईमेल आईडी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर दिया था, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आधार कार्ड का जो नंबर है ना, उसे भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आरआरबी जोन। देखिए, आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग अगर सोच रहे होगे कि मॉडिफाई के समय पर मैं अपना आरआरबी जो है वो चेंज कर लूंगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। आपका जो जोन है, जो आपने पहली बार में सिलेक्ट कर लिया, फाइनल सबमिट कर दिया था, वही मान्य होगा। इसके बाद आप अपना आरआरबी जोन जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, उसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आरआरबी जोन, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप अपने फॉर्म में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए, फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे मुख्य कारण की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर 1 पे आता है पेमेंट का न कट पाना। यानी कि अगर आपका पेमेंट जो है पेंडिंग में रह गया ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पेमेंट अगर आपका पेंडिंग में रह गया तब जाकर के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने फोटो अपलोड करते समय जो है फोटो का जो बैकग्राउंड है वो कलर्ड कर दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में यहां पर बताया गया है कि जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट होना चाहिए। अगर रंग बिरंगा अगर आप बैकग्राउंड ले आएंगे, जैसे येलो हो गया, ब्लू हो गया, है ना, रेड हो गया, तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा फोटो से फोटो बना करके अगर आपने फोटो को यहाँ पर अपलोड किया है, इसका मतलब समझिएगा, काफी सारे बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, जिनके पास फोटो नहीं होती है वो एक फोटो से ही कितने फोटो बना लेते हैं और उस फोटो को स्कैन करके लगा देते हैं ये फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, साइड एंगल से अगर आपने फॉर्म फोटो खिंचवाया है, अगर साइड एंगल से आपने फोटो खिंचवाया है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रुप में अगर आपने फोटो खिंचवाया है और उसके बाद आपने अपलोड किया है तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी गलतियां हैं जो आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके अलावा सिग्नेचर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए जो आपका सिग्नेचर होगा वो व्हाइट पेज पर होना चाहिए, ना कि कलर पेज पर, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो पूरी तरीके से सफेद होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, तो सिंपली आपको क्या करना है पता है, आपका जो स्टेटमेंट है ना, आप अपने फॉर्म का जो स्टेटमेंट है वो निकलवा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। वहां पर नीचे लिखा आएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। और ये चीज अगर गलती की है ना, तो आप लोग अभी भी आपके पास मौका है, ये सुधार कर लीजिएगा। लास्ट डेट कितना रहेगा, तो 18 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे ना जो कि टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए कि फॉर्म एडिट में क्या कुछ संशोधन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना दीजिए। तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी देनी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।